हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एसएससी जीडी वाले मेरे शेर न्यू तैयार हो जाओ। आज प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्लास है। आज पूरा प्रॉफिट लॉस समाप्त हो जाएगा। ये जान लीजिए, प्रॉफिट लॉस में इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। मैथ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 का 40 आपको दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो मैथ रीजनिंग आपको पूरा करके आना है, तभी ना आपका स्कोर हो पाएगा। मैथ रीजनिंग अगर हिंदी में आप लोग स्कोर कर दिए, ये जान लीजिए कोई माइक लाल नहीं हो आपको जो है कंपटीशन से निकालने वाला, ये जान लीजिए आपका श्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जीएस भी कम से कम जीएस में 12-15 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना बढ़िया नंबर रहेगा उतना ही आप बेटर पोस्ट पाओगे। ठीक है ना दोस्तों, जितना बढ़िया नंबर उतना ही बेटर पोस्ट पाओगे आप। तो आप लोग, हमारी यही कोशिश रहेगी आप अच्छे पोस्ट पे जाओ और अच्छे जगह रहो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है 30 तक हो गया था। आज लास्ट क्लास से आज प्रॉफिट लॉस समाप्त हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, अगर 600 रुपए अंकित मूल्य पर एक वस्तु को 400 रुपए में बेच रहा है तो उस वस्तु का प्रभावी छूट क्या होगा? उस वस्तु का प्रभावी छूट क्या होगा? तो छूट बराबर होता का, जो डिस्काउंट बराबर होता है दोस्तों MP माइनस SP। मतलब छूट MP मतलब अंकित मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। मतलब अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाओगे तो आपका छूट आ जाएगा दोस्तों। तो आप अंकित मूल्य कितने का है? 600 और विक्रय मूल्य कितना है? 400। तो छूट मिला आपको कितना? 200। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा है ना, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटा MP इंटू कितना? 100। MP मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट बराबर दोस्तों 200 बटा कितने पे? MP पे। मतलब जो सुनिए, जो डिस्काउंट होता है ना, जो डिस्काउंट होता है वो MP पे होता है। मतलब आप कहीं जींस खरीदने गए ना, जींस वाला अक्सर अपने मछली शहर में है, नंबर 1 डिस्काउंट चल रहा है, जहां जाओगे 10%। कितना भैया? 10%। और चाहे 20% पहले से बढ़ा के लिखे हो, है कि नहीं? तो जाओगे जींस खरीदने तो वहां पे पहले ही एक ही बात निकालेंगे, 10% का डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट देने के जब देते हैं ना, वो किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। तब मान लीजिए आप लोग 1000 रुपये जींस ले रहे हैं, 10% डिस्काउंट मिला कितने? 900 के। वो जो 900 रुपये जींस लिए हैं ना, वो 900 रुपये जो जींस लिए हैं, उसके लिए जो दुकानदार बेच रहा है उसके लिए वो SP है, विक्रय मूल्य है। मतलब वो खरीदा था और कुछ रेट से, समझ पा रहे हो ना? इसीलिए उसमें कहा जाता है, ये जो है ये कहा जाए कि 200 रुपये का मिला, आपको छूट मिला है। और किस पर? MP पे, मतलब 600 पे और गुड़े कितना? 100। 2 जीरो से कट गया दोस्तों, सही है। अब इसको कटा दोगे कितना? 3। इसको कटा दोगे कितना? 100। और 100 बटा 3 भाग दे दिया, 33 सही 1 बटा 3% का क्या मिलेगा दोस्तों? डिस्काउंट मिलेगा। 33 सही 1 बटा 3% का मिलेगा दोस्तों? आपको डिस्काउंट मिलेगा। नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है? उसकी वास्तविक लागत मतलब का CP क्रय मूल्य क्या है? उसकी वास्तविक लागत क्या है? इस क्वेश्चन कोई दम नहीं है, सब ओरल लगाना है, ओरल लगाना है। तो देखिए आप लोग कैसे लगा रहे हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, इसके बावजूद भी वह जो है कितना? 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 600 रुपए। तो देखिए, जो छूट दोगे आप किस पर दोगे? अंकित मूल्य पर या MP पर। तो 20% का अगर छूट दे दिए तो कितना हो गया दोस्तों? 80%। सही है। अरे आपका कुछ अंकित मूल्य होगा, आप 20% छूट दे दिए तो कितना हो गया? 80%। और जो लाभ आप कमाएंगे, जो लाभ और हानि होता है हमेशा किस पर होता है दोस्तों? CP पर, क्रय मूल्य पर लाभ हानि होता है ना। सही है। तो आप कितने बेचे हैं बोलो? 60% लाभ पर, 60% लाभ पर बेचे हैं, तो CP का 160%। सही दोस्तों, परसेंटेज कैंसिल हो गया, 80 का नाम 80, 80 दूना 160। सही है। तो देखिए MP बटा CP बराबर, MP बराबर क्या दिख रहा है? 2 और CP बराबर क्या दिख रहा है? 1। सही दोस्तों, MP बराबर कितना दिख रहा है? देखिए 2 और CP बराबर क्या दिख रहा है? 1। सही है। तो MP अगर 2 यूनिट होगा, CP कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो देखिए इसमें दे दिया गया MP का मान दिया गया है, मतलब अंकित मूल्य दिया गया कितना? 600 रुपए। तो आप कह सकते हो 2 यूनिट बराबर कितने के?
600 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 300 रुपए के ना। तो 1 यूनिट बराबर सीपी पूछा गया, 1 यूनिट बराबर कितने के? 300 के। आपका यही सीपी हो गया, यही आपका वास्तविक मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 300 रुपए। नोट करिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, एक दुकानदार अपनी वस्तु के सीपी से कितना प्रतिशत अंकित, कितना प्रतिशत अधिक ना, सॉरी यहां देखिए फिर से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु के सीपी से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 5% छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो। मतलब कितना मूल्य आप अधिक अंकित करो कि 5% छूट देने के बाद भी आपको 33% का लाभ हो। तो छूट हमेशा कहां मिलता है आपको? बोलो। छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पे मिलता है। कहां मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो एमपी 5% का छूट दोगे दोस्तों तो कितना हो गया? देखिए 95%। और प्रॉफिट होता किस पर? सीपी पर। कितना प्रॉफिट आपका क्या जा रहा है? 33% का। तो 133%। सही है। अरे 100 में 33 जोड़ोगे 133 आ गया। परसेंटेज कट जाएगा। 19 पचे 95, 19 सत्ते 133। तो एमपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एमपी बराबर क्या दिख रहा है? 7 और सीपी बराबर क्या दिख रहा है दोस्तों? देखिए इधर कितना 5। सही। कितना अधिक अंकित करोगे? 2 यूनिट। सही है। कितना अधिक यूनिट करोगे? 2 यूनिट अधिक अंकित करोगे तब आपको कितना लाभ होगा? 33% का। तो देखिए, तो लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना? 2 बटा कितना? 5 इंटू कितना? 100। सही दोस्तों। 5 करना 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। सही दोस्तों। कितना? 20 दूना 40%। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, और नहीं तो हमें फोन करिए, हमारा मोबाइल नंबर तो है ये। नेक्स्ट लिखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक छूट देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% बढ़ाकर, मतलब 120% बढ़ाकर चिन्हित करता, मतलब जो मूल्य था मान लीजिए 100% मूल्य होगा तो 120% बढ़ाएगा, बढ़ाए कितना? 220 हो जाएगा ना, इतना चिन्हित करता है वो। तो देखिए, तो कहा गया है तो विक्रय मूल्य आपको दोस्तों ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए उसका लागत मूल्य कितना है? 750 रुपए। लागत मूल्य कितना है? 750 रुपए। तो विक्रय मूल्य मतलब यशस्वी पूछा गया है, तो लागत मूल्य कितना दिया गया है? कितना? 750 रुपए। आप बढ़ा कितना रहे हो? बोलो। बढ़ा रहे हो 200, मतलब 120%। तो 120% मतलब अगर जैसे हम कह दें, आप अगर कहीं 10% बढ़ाना है तो आप कहोगे 110, अगर कहीं 20% बढ़ाना है तो आप कहोगे 120, अगर कहीं 90% बढ़ाए तो आप कहोगे 190, अगर कहीं 100% बढ़ाए तो आप कहोगे 100, 200। अगर ऐसे कहा गया 120% बढ़ाना है तो कितना आ जाएगा? 100 + 120 कितना? 220%। कितना बढ़ेगा दोस्तों? 220 बटा कितना? 100। और कितने छूट दोगे? बोलो। 30% का। 30% छूट दोगे तो कितना है? बोलो 70 और बटा कितना? 100। देखिए 1 2 2 0 2 0 से कट गया, 1 0 1 0 से 1 कट गया। अब 5 कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 15 पचे 75। अब इसको कटा दो कितना? 11। तो 7 11 सते 77, 77 गुणे 15 कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 1155। कितना दोस्तों? 1155। 1155 रुपए जो है उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कब? जब 750 रुपए का कोई सीपी रहेगा, आप इसको अंकित करोगे 120% अधिक अंकित करोगे और 30% का डिस्काउंट दोगे तो भी आपको जो है 1155 रुपए का आप इसको सेल करोगे, मतलब एसपी रहेगा, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, 2 उत्तरोत्तर 40% छूट एकल प्रतिशत छूट के बराबर है। तो देखिए 2 उत्तरोत्तर 40% छूट एकल छूट के बराबर होगा ना। तो देखा एमपी, देखा पहले मेथड 1 देखिए, हमारा मेथड देखिए, मेथड 1 एमपी हम मान रहे कितना? 100। एमपी कितना मान रहे हैं दोस्तों? 100। सही है। अब 100 पे आप छूट दोगे, देखिए 100 पे आप छूट दोगे, 40% का छूट दे दोगे तो बचा कितना? 60 बटा 100। सहमत हो? 100 पे 40% छूट दोगे तो कितना बचा? 60 बटा 100। फिर 40% छूट दोगे तो 2 छूट देना है ना, फिर कितना? 60 बटा 100। सही दोस्तों, से कितना? 100 100 कैंसिल,
2 जीरो 2 जीरो का कैंसिल, 6 कितना 36 आ गया। अब छूट कितने को मिला, छूट परसेंट बराबर, छूट परसेंट बराबर पहले था 100, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया बोलो 36, तो छूट कितने हुआ दोस्तों 64% का, छूट कितने हुआ 64% का। एक तो तरीका है ये लगाने का, और एक तरीका का है, एक तरीका है x प्लस एक्स वाई बटा 100 पे, सही है। तो यही जो निकल का है एसपी है, जो है आपका ये निकल का है एसपी है, सही दोस्तों, एसपी निकल का आया है ना। जैसे एमपी पे, एमपी का है 100 है, पहले 60% छूट दिए और फिर 60% छूट दिए, कितना है 36 ये का एसवी आया है। तो एमपी पे पहले 100 रुपये की चीज बेचवा, अब 36 के छूट कितने दिया बोला, छूट कितने दिया है 100 माइनस 36 कितना 64% का। ये वाला नियम लगाओगे हमेशा सुखी रहोगे, चाहे जितना, अगर यही दो मतलब 40% 3 बार होता ऐसे, मतलब और 60/100 कर देते, 4 बार होता और एक बार 60/100 कर देते। लेकिन एक्स प्लस वाई वाला जो मेथड होता है, जब 2-3 बार, 2 बार तो चला ठीक है, जब 3 बार आएगा ना तब वही मेथड वो फ्लॉप हो जाता है। देखिए एक मेथड एक्स प्लस वाई बटा 100, सही दोस्तों। लेकिन हमें छूट दिया गया है कितना 40% छूट, सही दोस्तों। फिर 40% छूट माइनस 40 गुड़े माइनस 40 और बटा कितना 100, 2 जीरो से कट गया, माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, एक कितना आ गया माइनस 80 और प्लस कितना 16 घटा मतलब एक प्लस जोड़ दोगे तो माइनस कितना आ गया 64 आ गया, तो एक माइनस में आ गया, छूट है कितना 64% का छूट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब ये वाला जो मेथड है, चाहे एक छूट रहे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5 रहे, ऐसे आप करते आइए, आपका एसपी निकल कर आ जाएगा, एमपी में से घटा दीजिए, हमेशा आपका आंसर आएगा दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है, निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है, और दूसरा ऐसा कौन सा, ऐसे ये भी पूछ सकता है, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक है। तो इसमें देखिए बच्चे जो है, अब देखिए आपको 45 सेकंड का समय लगेगा, एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड मिला है ना। अब अगर ये चारों ऑप्शन आप हल करोगे, कौन सा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक है, कौन सा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है, तो 45 सेकंड के बजाय आप लोग लगा दोगे 5 मिनट। तो इसके लिए आपको मेथड जानना पड़ेगा, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको चेक करना है इसका योग कितना है। देखा इसका योग पहले देखिए 20, 30 और 30 60, सही है, योग 60 है। इसको देखिए 35 और 25 60, सही है, 15 15 30 60, और देखिए 25 और 15 40 और 20 60, मतलब सबका योग 60 आ रहा है ना। जब आप हल करोगे ऐसे परसेंटेज है और सबका योग 60 आ रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको आरोही क्रम में लिख देना है। किस क्रम में लिख देना है दोस्तों, आरोही क्रम में। आरोही मतलब ना है अवरोही, आरोही ना है बढ़ते वाला, अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। मतलब देखिए 30%, उसके बाद कितना 10%, और उसके बाद 20%, सॉरी यहाँ फिर कितना 10%। अब इसको अवरोही क्रम में लिखोगे कितना 30%, उसके बाद कितना 25%, उसके बाद कितना दोस्तों 5%। अब इसको अवरोही क्रम में लिखोगे कितना, देखिए 30%, 15%, 15%। इसको भी अवरोही क्रम में लिखोगे कितना 25%, और देखिए कितना 20%, और कितना 15%। अब इसमें देखना है सबसे बड़ा परसेंटेज कौन है। देखिए 30 है, यहां भी 30 है, यहां भी 30 है, यहां 25 है, सही है। तो जो सबसे बड़ा दिखा, अगर कोई ग्राहक सामान लेने गया तो एक कहा था हम 30% डिस्काउंट दे भाई, अब ये कहा था हम 30% डिस्काउंट देंगे, अब ये कह रहे हैं हम 30% डिस्काउंट दें, ये कह रहे हैं हम 25% डिस्काउंट देंगे। तो इसमें ये है जब ये बराबर रहेगा, पूरा योग बराबर रहेगा, तो जब जो सबसे बड़ा डिस्काउंट है, जो सबसे बड़ा डिस्काउंट है वही जो है किसके लिए, ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। 30 30 30 तीनों हो गया, तो यहां जब तीनों मैच कर गया तब दूसरे स्टेप आ जाइए। अब दूसरे वाले कह रहे हैं हम 20% डिस्काउंट देंगे, अब लेकिन यहां दूसरा डिस्काउंट 25% मिल रहा है, यहां दूसरा डिस्काउंट 15% मिल रहा है। तो ग्राहक डिस्काउंट अधिक किस पर मिलेगा, इस पर, बी वाले पे। किसको, ग्राहक को।
ग्राहक को डिस्काउंट मतलब ग्राहक को डिस्काउंट कौन वाले ऑप्शन पे मिलेगा? बी वाले पे। पहले ग्राहक को कितना डिस्काउंट मिला देखा, 30, फिर 25, फिर 5। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पर मिला है? बी वाले पे। मतलब आपको ये देखना है, अगर योग बराबर है अवरोही क्रम में सेट कर लेना, अवरोही क्रम करने के बाद जो बट्टा सबसे बड़ा रहेगा, अगर एक मैच कर गया दूसरे पे देखिए जो बड़ा रहेगा जिसमें, वही ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। किसके लिए? ग्राहक के लिए। और दुकानदार के लिए जो बट्टा सबसे छोटा रहेगा वो दुकानदार के लिए लाभदायक होगा। अब देखिए, अब पहला जो ए वाला जो दुकान है ये पहले 30% डिस्काउंट दिया और बी वाला 30% और सी वाला 30%, लेकिन जो डी वाला 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये दुकानदार कम डिस्काउंट दे रहा है ना, दुकानदार का अधिक लाभ होगा किस पर? ए डी वाले पे, दुकानदार का लाभ होगा। दुकानदार। अगर पूछता किस बट्टे में दुकानदार का अधिक लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा गया क्वेश्चन में किस बट्टे में ग्राहक को अधिक लाभदायक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में। आपको लगाना कैसे? पहले योग बराबर कर लीजिए, उसके बाद अवरोही क्रम में लिख लीजिए। पहले 30 मैच कर गया। अब इसमें देखिए 20 और उसके बाद कितना? 25 और 15। तो देखिए 25 वाला बट्टा यही दुकानदार के लिए अधिक, ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है। अगर ये भी मैच कर जाता तब इस पर आइए। सही दोस्तों, तब इस पर आइए। जो इस पर आएंगे तब इसमें तो एक भिन्न निकलेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। समझ में आ गया दोस्तों? नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए भैया। 1000 रुपए के बिल पर मिलने वाले 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौती का अंतर बताइए। सही दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप बेसिक्स नहीं, आप लोग डायरेक्ट बताएंगे। आपको 40% कटौती दे रहा है, फिर 36% और 4% की 2 कटौती दे रहा है। इसका डिफरेंट जो है आपको अंतर बताना, किसमें? मूल्य में बताना है ना। तो देखिए इसका जो अंतर हो जाएगा दोस्तों, इसका अंतर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे अंतर वाला, आप डायरेक्ट यही आपको उठाना है, जो सतत रहेगा, जो 2 रहेगा, तो यही उठा लीजिए। देखिए 36 गुणे 4 बटा कितना? 100। सही दोस्तों, 36 गुणे 4 बटा कितना? 100। तो देखिए 36 गुणे 4 कर दोगे 144। अब एक भाग दे दो, कितना आ गया? कितना? 1.44। कितना? 1.44। तो इसका अंतर जो आ जाएगा दोस्तों कितना? 1.44। अगर देखिए इसका क्रमागत अगर निकालोगे, बट्टा जब निकालोगे, इसका क्रमागत बट्टा निकालोगे और ये 40 जो रहेगा, जब अंतरवा निकलवा 1.44 होबे करे। आप कुछ नहीं करना है, जो सतत बट्टा रहेगा उसका दोनों गुणा करा के बट्टा 100 कर दीजिए, हमेशा अंतर निकल कर आएगा। सही दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे मूल तो बताइए कटौती का अंतर बताइए। तो कटौती जो मूल में अंतर का होगा, देखिए अंतर कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज है दोस्तों, तो 1000 का कितना? 1.44% निकालना है, बटा कितना? 100। 2 जीरो से कट गया। अब 10 गुणे 1.44 करा दोगे, 14.4 रुपये आ जाएगा। सही है। अगर परसेंटेज में अंतर देखा जाए 1.44% है और रुपए में देखा जाए 14.44 का अंतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और जीडी के लिए तैयार हो जाइए, वर्दी आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और एक प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे वही चैप्टर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी वस्तु पर क्रमागत 2 छूट 10% की दी जाए तो एकल छूट प्रतिशत बराबर है। सही दोस्तों, कुछ नहीं, आप इसी पर लगाइए। एमपी हम मान दे रहे हैं कितना? 100। तो एसपी बराबर कितना? 100। 10% छूट 90/100। सही दोस्तों, फिर 10% छूट 90/100। 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो एक कट गया। सही दोस्तों, 9 81। कितना? 9 81। पहले 100 था, अब 81 हो गया। तो 100 माइनस 81 छूट कितना है दोस्तों? 19% की यही का है छूट है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस आपका समाप्त हो गया दोस्तों। जो चीजें न समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर पे फोन कर दीजिए, हम समझा देंगे। 7275709925 पर, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।